हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश दैट यू आर वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड स्टडिंग वेरी वेल। तो हम लोग अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी का जो एक पार्ट है दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम, हम वो देखेंगे। उसको पहले समझेंगे और उस पर फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो रिवर बोट प्रॉब्लम का मैंने थोड़ा सा पहले ही बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, तीन केसेस होंगे। आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं या फिर डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं या फिर अक्रॉस द रिवर, आप रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं। तो अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हैं मतलब आप रिवर फ्लो के ऑपोजिट जा रहे हैं, है ना। रिवर फ्लो के ऑपोजिट जा रहे हैं, रिवर इधर फ्लो करके आपको ले जाएगी और आप इधर जाना चाह रहे हैं। अगर आपकी वेलोसिटी रिवर से ज्यादा रही, आपकी रिवर फ्लो से अगर वेलोसिटी ज्यादा रही, अगर आप रिवर इधर लेके जा रही है और रिवर में जो आप कोशिश कर रहे हैं विच इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो अगर आप रिवर से ज्यादा वेलोसिटी से इधर जाने की कोशिश करेंगे तभी आप इधर जा पाएंगे, नहीं तो रिवर आपको फ्लो करके उधर ले जाएगी। अगर आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं देन रिवर की वेलोसिटी एंड योर वेलोसिटी इन द रिवर दोनों क्या हो गए, ऐड हो गए। और अक्रॉस द रिवर जा रहे हैं मतलब फिर हमें वहां पे 2D वाला कंसेप्ट आ जाएगा कि रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहली चीज तो टर्मिनोलॉजी अच्छे से दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जो द वेलोसिटी विथ विच अ मैन कैन स्विम, वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो स्विम कर सकता है रिवर में, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर? अगर हम बोट की बात करें, बोट का इंजन है या फिर बोट को जो हम रो कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी कि वो मैक्सिमम इंजन कितनी वेलोसिटी से मूव कर सकता है, कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर मतलब इंजन की वेलोसिटी या फिर द मैन विच इज स्विमिंग, उसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो रिवर की वेलोसिटी प्लस उसमें जो भी है, स्विमर है, मैन है, बोट है या फिर जो भी है, शिप है, तो उसकी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी दोनों मिलकर के कुछ ना कुछ रिजल्टेंट देंगे और फिर वो वेलोसिटी हमें वहां से ऑब्जर्व होगी अगर हम किनारे पे बैठे हैं तो किनारे से हमें क्या ऑब्जर्व होगा कि वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी विथ विच a swimmer can swim or a engine of boat can row, है ना। तो वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी विथ विच मैन कैन स्विम और प्रोवाइडेड बाय इंजन। ये क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर लिख लो या मैन लिख लो विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। और दूसरा आएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। फिर ये दोनों जब मिलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ऐसे ही आता है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, जो कि इंजन प्रोवाइड कर सकता है या फिर स्विमर स्विम करके प्रोवाइड कर सकता है। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो अगर आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जो आपने एफर्ट लगाया प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों ऐड हो जाएंगे। अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो, इसका मतलब आपका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, इसका डायरेक्शन इस साइड होगा, तो रिजल्टेंट में कम आएगी वेलोसिटी। और अगर आप अक्रॉस जाने की कोशिश कर रहे हो तो डिपेंड करेगा कि आपने किस तरीके से जंप किया है या किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसमें दो चीजें आती हैं। जो रिवर बोट प्रॉब्लम है इसमें दो टाइप की प्रॉब्लम आती है। पहला मिनिमम डिस्टेंस प्रॉब्लम, दूसरा होता है मिनिमम टाइम प्रॉब्लम, ठीक है। अभी मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम टाइम ये क्या है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को जैसे वेलोसिटी प्रोवाइड की गई, एक स्विमर है या फिर एक बोट है जो इस जगह से यहाँ से जंप कर रहा है, ठीक है, यहाँ से स्विम करना स्टार्ट करेगा तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है ना। उसकी अगर वेलोसिटी है v/r, है ना, उसकी वेलोसिटी है v/r, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये अगर है v/r तो वो अब उतनी वेलोसिटी से किसी भी डायरेक्शन में जंप कर सकता है। अगर वो इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो रिवर का फ्लो उसको ऐड करके और वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी ग्राउंड से अगर देखोगे तो बहुत स्पीड से वो इधर निकल जाएगा।
अगर वो इधर जंप करेगा तो क्या होगा, वो उधर जाने की कोशिश कर रहा है, रिवर उसको उधर लेके आ रही है, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट कम हो जाएगा। जब हम ग्राउंड से देखेंगे तब, हम कहाँ से देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं। अगर ऐसे जाएगा, ठीक है, अगर वो ऐसे जाता है तो ये होगी उसकी वेलोसिटी और ये होगी रिवर की वेलोसिटी, तो कुछ रिजल्टेंट इधर मिलेगा, तो हो सकता है वो इधर जाके इस पॉइंट पे पहुंचेगा। वो निकला था, उसने स्विम करना ऐसे शुरू किया था, बट रिवर उसको इधर लेके गई, क्योंकि देयर इज अ कंपोनेंट ऑफ रिवर वेलोसिटी। ये है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर और ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अब क्या होगा, ये तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, वो स्विम कैसे कर रहा है रिवर में, एकदम कि सामने वाले पॉइंट पे जाना है, ऐसे ऐसे स्विम कर रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, फ्लो होता जाएगा इधर। तो क्या बनेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो रिजल्टेंट इधर बनेगा, तो वो कुछ इस जगह पे पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, मिनिमम टाइम कब होगा, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें करनी है। तो यहाँ पे पहली चीज, अगर बंदे को यहाँ से स्टार्ट होना है, ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस बैंक ऑफ रिवर और इस साइड पहुंचना है उसको। तो हम पहले ये प्रॉब्लम देखते हैं मिनिमम डिस्टेंस का। तो उसको इस बैंक से स्टार्ट होना है एंड ही हैज टू रीच टू दी बैंक, दूसरा वाला जो है वहां पे पहुंचना है उसको। तो अब यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस वाला केस कब बनेगा, कब वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा। जैसे यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अब इस जगह पे पहुंचना है उसको, तो मिनिमम डिस्टेंस वाला कौन सा पाथ होगा, यहाँ पे देखेंगे, जैसे ये 1 2 3 4, तो ये पॉइंट्स है, मान लो A B C D E। तो अगर वो उस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो वो किस पॉइंट पे पहुंचेगा, A B C D E इनमें से किस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो उसका डिस्टेंस विल बी मिनिमम। किसमें उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, किसमें उसका जो स्विम करके जो जा रहा है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लेंथ ज्यादा है, ये थोड़ी कम, ये और कम, फिर ये बढ़ गई, फिर ये बढ़ गई। इसका मतलब इफ ही इज गोइंग डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट, इफ ही इज गोइंग टू द डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट, तो क्या होगा, उसका डिस्टेंस विल बी मिनिमम। दिख रहा है ये चीज। तो अगर उसको इस जगह से स्टार्ट होना है एंड इस जगह पे पहुंचना है, तभी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा, या डिस्टेंस कहो मिनिमम होगा। सो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस वाला केस कब आएगा, व्हेन ही स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, इसको ले लो O, और वो डायरेक्टली पहुंच गया C पे। बाकी तो क्या है, OA OB OD OE, ये सब क्या है, दिस डिस्प्लेसमेंट आर मोर। तो अब यहाँ पे इफ ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड रीच टू द दिस पॉइंट, तभी वो क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस वाला केस होगा। ठीक है, अब इसका मतलब कि अगर इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचना है, इसका मतलब हिज डिस्प्लेसमेंट शुड बी, हिज डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0 O to C, है ना। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां होना चाहिए, O to C। अगर ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से है, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे पहुंचे, है ना, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट ये है, तो आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी, तभी तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से आएगा ना। क्लियर है ये चीज। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी कहाँ होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आएगा। इसका मतलब कि जो भी मेरे पास वेलोसिटी, आई हैव वेलोसिटी ऑफ रिवर, आई हैव वेलोसिटी ऑफ बोट या फिर स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो जो भी है मेरे पास उन सबका सम मुझे ग्राउंड से क्या लिखना चाहिए कि भाई ग्राउंड पे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें यहाँ पे दिखना चाहिए कि दिस मैन स्टार्टेड फ्रॉम हियर और वो यहाँ पे पहुंचा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी आ रही है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो स्विमर की या बोट की वेलोसिटी आ रही है, वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, फ्रॉम O to C, फ्रॉम O to C होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे स्विमर स्टार्ट किया इस जगह से और उसको पहुंचना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई हर टाइम पे देयर इज सम वेलोसिटी ऑफ रिवर, देयर इज सम वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर हमने ऐसे स्टार्ट किया तो रिवर तो हमको इधर लेके चली जाएगी। क्लियर है ये चीज। हमने अगर यहाँ पे स्टार्ट किया, अगर मेरी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर होगी और मेरा रिजल्टेंट इधर आएगा और रिवर मुझे इस पॉइंट पे लेके चली जाएगी। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती। इफ आई हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन, मुझे क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे स्टार्ट नहीं हो सकते। सोचो कैसे करना पड़ेगा, कैसे आप डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचोगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको जो वेलोसिटी मिली हुई है, यू हैव सम वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, बोट ले लो या स्विमर ले लो, कोई एक कांस्टेंट अभी हम मानते हैं, बोट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो अगर बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमने डाल दी, अगर बोट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमने डाल दी, तो रिवर हमें उधर लेके जाएगी। तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस नहीं आएगा, तब आप इधर कहीं पहुंच जाओगे एंड दैट विल नॉट बी अ मिनिमम डिस्टेंस।
इसका मतलब आपको कहीं इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपकी वेलोसिटी जो भी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, आपको ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। दिस इज योर वेलोसिटी। आप जंप किसी एंगल पे लगाओगे, मान लो इसको हमने लिया थीटा, तो फ्रॉम जो आपकी ये रिवर है, यू वांट टू गो टू दैट पॉइंट जो कि आपके डायरेक्टली ऑपोजिट है, तो आपको जंप कैसे करना होगा, जंप टेढ़े करना होगा। वो एंगल हम देखेंगे, इट विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ रिवर, कि आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आगे लेके जाने वाली है, ठीक है। अगर आप इस तरह से जंप करोगे, तो आप अगर रिवर फ्लो नहीं रहता तो आप इस तरीके से जंप करते हो तो आप यहाँ पहुंच जाते, है ना। इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाते। अगर रिवर में फ्लो नहीं रहता तो आप कहाँ पहुंच जाते, आप पहुंच जाते इस पॉइंट पे। लेकिन देयर इज अ रिवर फ्लो, है ना, वहां पे कुछ रिवर फ्लो है, तो वो क्या करेगा, आपको यहाँ पे लेके आ जाएगा। अब डिपेंड करेगा, अगर रिवर फ्लो कम है तो फिर आप क्या करोगे, थोड़ा छोटा एंगल लोगे, नहीं तो रिवर आपको ज्यादा फ्लो करके ले ही नहीं जा पाएगी ना। तो कुछ ऐसा एंगल हमें डिसाइड करना है कि आपने इस थीटा पे स्टार्ट किया, बट योर रिजल्टेंट हैज डायरेक्शन इन ओसी, और आप पहुंच गए फ्रॉम ओ टू सी। क्लियर ये चीज। तो ये क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ये है योर एफर्ट इन द रिवर, है ना, कि रिवर के फ्लो हो या ना हो, आप कितनी वेलोसिटी से उस फ्रेम में, रिवर वाले फ्रेम में आप कितनी वेलोसिटी से जा रहे हो। और ग्राउंड से ऑब्जर्व करने वाला क्या बोलेगा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। तो ग्राउंड से ऑब्जर्व करने वाला क्या चाहता है, या फिर जब हम ग्राउंड पे खड़े थे हम क्या चाह रहे थे कि आई वांट टू गो टू द ऑपोजिट पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक। क्लियर है। तो इसका मतलब जब हम ग्राउंड में थे हम डायरेक्टली उस पॉइंट पे जाना चाहते थे मिनिमम डिस्टेंस कवर करके। तो ग्राउंड से देखने पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या दिखना चाहिए, हमारा डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए फ्रॉम ओ टू सी। इसका मतलब हमारी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, फ्रॉम ओ टू सी। तो अब क्या करते हैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, एंड रिजल्टेंट आया इधर, है ना, रिजल्टेंट आया इधर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर कहां पे आना चाहिए, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ओसी, ठीक है। ये थीटा है, तो यहां से अब हम थीटा निकाल सकते हैं भाई। इफ यू नो वेलोसिटी ऑफ रिवर, है ना, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो यहाँ पे आप थीटा निकाल पाओगे। क्लियर ये चीज कि भाई अगर वेलोसिटी ऑफ, और ये है आपका डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d, तो अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है, आपको ये डिस्टेंस कवर करना है, कितने एंगल पे हमें जंप करना चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा। यहां से हम क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, है ना। तो वेलोसिटी, क्योंकि हमें क्या लिखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास थीटा क्या आया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स मॉड ऑफ बी आर डिवाइडेड बाय बी आर। क्लियर है चीज। तो इसका मतलब आपकी अगर रिवर वेलोसिटी इतनी है और आप इतनी वेलोसिटी से स्विम कर सकते हो, और यू कैन रो योर बोट विथ दिस वेलोसिटी, तो आपको अगर स्ट्रेट जाना है टू दी अदर बैंक, स्ट्रेट अगर जाना है, मिनिमम डिस्टेंस में जाना है, तो आपका थीटा क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स वी आर डिवाइडेड बाई वी आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिनिमम डिस्टेंस वाला केस। मिनिमम डिस्टेंस मतलब आप डायरेक्टली इस पॉइंट पे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन कब आती है, जैसे आपके पास इधर भी पूरा, यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे आप स्विम जंप कर सकें। मान लो यहाँ पूरा कचरा भरा पड़ा है या कुछ डेंजरस जगह है, यहाँ पे भी पूरा ऐसे केस है, इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है। मतलब आप यहाँ से स्टार्ट होके यहीं पे जा सकते हैं। अगर आपकी बोट इधर भाग गई तो फिर आप यहाँ पे इस बैंक पे आप उतर नहीं पाएंगे, आप बोट में ही रह जाएंगे। तो आपको अगर इस पॉइंट से इस बैंक पे जाना है तो सिर्फ आपके पास ओ और सी ही पॉइंट है जहां पे आप सेफली जा सकते हैं। तो फिर आपको यही मिनिमम डिस्टेंस वाला केस लेना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या होगा, आप अपनी बोट को थोड़ा सा हमेशा टेढ़ा टेढ़ा चलाते रहोगे एट सम एंगल थीटा। तो आपकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर फ्लो जो है वो आपको क्या करेगा, वो आपको डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे लेके जाएगा। ठीक है भाई, अब इसमें हम देख लेते हैं कि इस केस में कितना टाइम लगेगा। अगर आप इस तरीके से जा रहे हो, आपने अपनी वेलोसिटी को एंगल थीटा पे लिया और फिर आप जा रहे हो उस साइड, तो आपका टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी नेट। तो यहाँ पे हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया है या कितना
इस पाथ में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, d, और इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी कितनी थी, क्या ये वेलोसिटी निकाल सकते हो? तो इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी कितनी आएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इसका स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इसका स्क्वायर। ये नेट क्या आ जाएगा आपका, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐसे निकालोगे ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे ग्राउंड से हमें दिख रहा है, ग्राउंड से हम चाहते हैं कि हमें दिखे कि वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में है, ठीक है? तो ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में है तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा और सीधे कहाँ पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे, और वो केस किसका बनेगा, मिनिमम डिस्टेंस का बनेगा। तो हमें किसी एंगल पे जंप करना होगा, हमें किसी एंगल पे स्विम करना होगा, या हमें किसी एंगल पे रो करना होगा अपनी बोट को, सो दैट वी विल रीच टू द पॉइंट सी विच इज डायरेक्टली ऑपोजिट, जो कि हमें मिनिमम डिस्टेंस देगा, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मिनिमम होगा। और टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी दिस d डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ b, या फिर d डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू r स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ r स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? तो ये है हमारा मिनिमम डिस्टेंस वाला केस। अब इसके बाद आता है मिनिमम टाइम वाला केस। तो मिनिमम टाइम कब लगेगा, अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप क्रॉस करना चाह रहे हो, सेकेंड है हमारा क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। हमें बस उस बैंक पे पहुंचना है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि किस पॉइंट से निकले और किस पॉइंट पे पहुंचे, आपको बस देखना है कि योर कंस्ट्रेंट इज कि मिनिमम टाइम लगे, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपका फोकस क्या है, अभी आपका फोकस है कि आपको रिवर क्रॉस करनी है, ठीक है? रिवर क्रॉस करनी है तो आपका मेन एम क्या है कि इस बैंक से स्टार्ट होना है, इस बैंक पे पहुंचना है। क्लियर है ये चीज? तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कब लगेगा मिनिमम टाइम, अब इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मिनिमम डिस्टेंस मतलब मिनिमम टाइम, ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे मिनिमम टाइम कब लगेगा, जब आप अपनी सारी की सारी वेलोसिटी क्या करो कि मुझे बस अपना फोकस ये रखना है कि आई वांट टू क्रॉस द रिवर, तो अपनी पूरी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रखो, इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉसिंग, मतलब परपेंडिकुलर टू द रिवर, ये जो रिवर फ्लो है इसके परपेंडिकुलर रखो। इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि आपने क्या किया, अपनी वेलोसिटी जो रिवर में आप स्विम करने की कोशिश कर रहे हो, आपने क्या किया, किसी एंगल पे लिया, किसी एंगल पे लिया। इसका मतलब अगर आप कंपोनेंट निकालोगे इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, क्रॉसिंग द रिवर वाले डायरेक्शन में आप रिवर को क्रॉस कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे दो डायरेक्शन है, इसको मान लो y और इसको मान लो x। तो अगर आप क्रॉस करना चाहते हो रिवर, इट मीन्स योर डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज हाउ मच, इट इज d, और आपका मेन फोकस है कि आपको d को बस क्रॉस करना है। तो मुझे बस ये देखना है कि भाई y में मेरा डिस्प्लेसमेंट होना है d एंड आई वांट टू क्रॉस दैट इन मिनिमम टाइम। तो आप क्या करोगे, आप इस डायरेक्शन में अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी लगा दोगे, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल द वेलोसिटी ऑफ रिवर, वो जहां भी लेके जाए आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी वेलोसिटी तो कंट्रोल कर सकते हो ना। आप क्या क्या कर सकते हो, आप अगर इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो इन विच ऑल डायरेक्शन यू कैन ट्राई टू जंप या ट्राई टू स्विम। अगर यहाँ पे हम देखें तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आपकी वेलोसिटी है v b विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक है, अभी बोट, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू r, इसकी कुछ लेंथ ऑफ द वेक्टर विल डिसाइड द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन जिधर भी पॉइंट करेगा एरो दैट विल बी द डायरेक्शन। तो इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, आप किस किस पॉइंट पे जंप कर सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, इन सब तरीकों से जा सकते हो। आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है दिस, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। क्लियर है? तो इसका मतलब दिस इज योर मैग्नीट्यूड। तो आप इन सब डायरेक्शन में, ये है मेरा पॉइंट, यहाँ से मैं या तो सीधा स्विम करना स्टार्ट कर सकती हूँ और फिर किसी डायरेक्शन में या फिर और किसी डिफरेंट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्लियर है ये चीज? बट मेरा फोकस अभी क्या है, आई वांट टू क्रॉस द रिवर। इफ यू वांट टू क्रॉस द रिवर, इसका मतलब आपका पूरा एफर्ट क्या होना चाहिए, योर फुल वेलोसिटी, जो भी आपकी फुल वेलोसिटी थी, मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, दैट शुड बी इन द डायरेक्शन टू क्रॉस द रिवर। क्लियर है? अगर आप सारी की सारी वेलोसिटी उस डायरेक्शन में रखोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस आपका वही है d, और आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, अब मैक्सिमम वेलोसिटी यू आर गिविंग इन दिस डायरेक्शन, तो टाइम मिनिमम लगेगा। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी दोगे तो टाइम मिनिमम लगेगा। अगर आप किसी एंगल पे जंप करोगे
अगर आप किसी एंगल पे जंप करोगे, जैसे यहाँ आपने किसी एंगल पे जंप किया, तो इधर जो नेट वेलोसिटी आई, ये जो नेट वेलोसिटी आई, इतना तो समझ में आता है ना कि ये इन तीनों लेंथ में, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दिस लेंथ इज सबसे ज्यादा, दिस लेंथ इज मोस्ट, और ये क्या होते हैं, हाइपोटेन्यूज से छोटे होते हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity of boat with respect to river, this is the magnitude of velocity of river and this is the magnitude of resultant, जो आपको कहां से दिख रहा है, आपको दिख रहा है ग्राउंड से। तो हमने ये देखा कि मेरी वेलोसिटी भाई इतनी थी, है ना, ये लेंथ क्या दिखा रही है, दिस इज माई वेलोसिटी, माई कंप्लीट जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है वो मेरी कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। बट मैंने जब ग्राउंड से देखा, तो मुझे रिजल्टेंट क्या दिख रहा है कि अब मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन टू क्रॉसिंग द रिवर, रिवर क्रॉस करने वाले डायरेक्शन में मेरी वेलोसिटी कम हो गई। दिस लेंथ इज मोर, दिस लेंथ इज लेस। इसका मतलब अब आप जब क्रॉस कर रहे हैं, आपकी वेलोसिटी नेट इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ये कौन सा डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। तो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो वाले डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी तो कम हो गई, ये ज्यादा है, ये कम है। क्लियर है? अब इसका मतलब कि आपका जो फुल एफर्ट था वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। क्लियर है? कहाँ वेस्ट हो रहा है, आपने इधर जब जंप किया तो बेसिकली आपने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको इधर लेके जाने वाली है। क्लियर है ये चीज? आपने इधर जंप करके क्या किया, इसका अगर आप कंपोनेंट लेने की कोशिश करो तो इधर आएगा। तो आपने रिवर जो आपको आगे फ्लो करके लेके जाने वाली थी, आप आगे फ्लो करके जाना चाहते ही नहीं, आप चाहते हो कि आपका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ y में हो, सिर्फ अक्रॉस द रिवर हो, परपेंडिकुलर टू द रिवर हो। इसका मतलब रिवर जो आपको अपने डायरेक्शन में, फ्लो के डायरेक्शन में लेके जाने वाली है, उसको आप कैंसिल करना चाहते हैं। इसलिए आपने थोड़ा सा अपने जो वेलोसिटी थी उसको किसी एंगल पे दिया ताकि कुछ कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। यही हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखो तो ये इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट जो आपको इधर लेके जाएगा और एक कंपोनेंट जो इधर आ रहा है, जो कि किसको कैंसिल करेगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर को कैंसिल करेगा। समझ में आई बात? आप नहीं चाहते थे कि आप फ्लो के डायरेक्शन में थोड़ा भी जाओ, that's why what you did, you are taking your velocity such that जो रिवर के फ्लो की वजह से जो आप जाने वाले थे उसको आपने इधर कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे इसलिए आपकी जो नेट वेलोसिटी इन दी डायरेक्शन OC है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इस लेंथ से ये लेंथ कम है, तो ग्राउंड से जब आपने देखा योर वेलोसिटी इन दी डायरेक्शन OC हैज डिक्रीज्ड, तो यहाँ पे टाइम आपका मिनिमम टाइम नहीं होगा। आपका मिनिमम टाइम कब होगा, जब आप अपना पूरा एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाओ, इन दी डायरेक्शन OC। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है, इसको आप लिखोगे v cos थीटा, लिखोगे v cos थीटा, दिस इज योर वेलोसिटी br, तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी br cos थीटा, यही आएगा। इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट लोगे तो यही आएगा ना, वेक्टर आता है, तो इसके डायरेक्शन में क्या आएगा, v br cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, cos थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है, तो ये क्या करेगा, इसमें लेस देन 1 को मल्टीप्लाई करके इसको छोटा कर देगा। तो योर वेलोसिटी इन द डायरेक्शन OC हैज डिक्रीज्ड, इसका मतलब दिस इज नॉट मिनिमम टाइम। आप इससे भी ज्यादा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रख सकते हो, और जब अपनी फुल वेलोसिटी रखोगे, अगर आपने अपनी पूरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डाल दी, OC डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा, आप मिनिमम टाइम में उस साइड पहुंच जाओगे। तो दिस इज O, दिस इज C, आपने क्या किया, अपनी पूरी वेलोसिटी इधर दे दी, वेलोसिटी ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू R। ऐसा क्यों किया, मैंने थीटा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बोट इन OC डायरेक्शन आई वांट टू कीप मैक्सिमम, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, cos थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन VB विल बी इक्वल टू VBR, यही बन जाएगी। तो cos थीटा, थीटा को क्या रखना पड़ेगा, 0, तो थीटा को 0 किया। तो अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, पूरी वेलोसिटी, उसके जो एफर्ट हैं वो पूरे कहाँ है, OC डायरेक्शन में, तो ये सीधा पहुंच जाएगा, सॉरी सीधा नहीं पहुंचेगा, उसके पूरे एफर्ट क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसको हम लोग तोड़ के पढ़ेंगे, x और y, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है y में दिस d, एंड वेलोसिटी इन y है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसकी बोट की मैक्सिमम वेलोसिटी सारी की सारी इस डायरेक्शन में है। अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर भी तो है ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है। तो अब मैंने क्या किया, आई जंप इन दिस डायरेक्शन, क्लियर, और मैं हमेशा सामने देख करके, ऑपोजिट बैंक को देख करके स्विम कर रही हूँ। हमेशा मेरा डायरेक्शन कैसा है, सीधा। यहाँ पे डायरेक्शन कैसा था, टेढ़ा, टेढ़ा डायरेक्शन था, और रिवर फ्लो हमें सीधा पहुंचा दिया रिवर फ्लो ने। लेकिन अब क्या है, हम सीधा स्विम कर रहे हैं,
तो रिवर फ्लो क्या करेगी, लेके जाएगी साइड में। तो यहाँ पे नेट वेलोसिटी कैसी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट। तो यहाँ पे ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बोट और हम पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई इसमें मेरा मिनिमम डिस्टेंस हुआ और इसमें क्या हुआ, यह है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो हम यहाँ पहुंच गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर लिया। तो कंफ्यूजन इसलिए आ जाती है, बच्चे बोलते हैं कि भाई हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा ज्यादा है तो टाइम फिर मिनिमम कैसे हो गया, और यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कम है तो टाइम फिर ज्यादा कैसे लग गया, उस केस से ज्यादा कैसे लग गया यहाँ पे। तो उसका रीजन सिर्फ क्या है, आपको क्रॉस करना था रिवर क्रॉस करना था। योर एम वाज टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो अगर आपको रिवर क्रॉस करना है मिनिमम टाइम तो आप परपेंडिकुलर जाओगे, परपेंडिकुलर अपनी वेलोसिटी के पूरे एफर्ट को इस डायरेक्शन में रखोगे। आपको y को कवर करना है तो अपनी पूरी वेलोसिटी y में रखो, ठीक है। रिवर को ले जाने दो x में, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या आपकी क्रॉसिंग में, नहीं, आप तो दूसरे बैंक पे ही पहुंचोगे ना। बस क्या होगा कि यहाँ पे ना पहुंच के आप पहुंचोगे इस D पॉइंट पे। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे क्या है, आपने अपनी वेलोसिटी रखी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने टेढ़ी रखी तो OC डायरेक्शन में योर वेलोसिटी हैज डिक्रीज्ड cos थीटा के टर्म की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, थीटा को मैंने क्या कर दिया 0, ठीक। तो अब क्या होगा, कंप्लीट वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक। तो अब क्या होगा, हम लोग इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस अभी भी d है, यहाँ पे d है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है vbr cos थीटा और यहाँ पे वेलोसिटी है vbr। तो डिस्टेंस आपने अक्रॉस द रिवर दोनों में सेम ट्रेवल किया है, हमें क्रॉस करना है रिवर को। तो रिवर को क्रॉस करने में आपने डिस्टेंस दोनों में d ट्रेवल किया है, यहाँ भी d यहाँ भी d, बट हियर योर वेलोसिटी इज vbr cos थीटा जो कि कम है, और यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कैसी है vbr जो कि इस केस से ज्यादा है। तो इसका मतलब जो क्रॉस करने वाला जो कंपोनेंट है, d डिस्टेंस आपने जो क्रॉस किया है, यहाँ पे आपको कम टाइम लगेगा, यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप अब देखोगे कि आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, ग्राउंड से देखें तो नेट डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ आपने d ही चला है, d के डायरेक्शन में चले हो, अक्रॉस द रिवर ही चले हो, परपेंडिकुलर टू द रिवर ही चले हो, और यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस चले हो। बट यहाँ पे क्या हुआ है, आपने ये तो आपने अपने एफर्ट की वजह से चला, लेकिन ये रिवर आपको ले गई, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में योर नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर इन दिस केस। यहाँ पे आपका है OD और यहाँ पे है OC, तो OD विल बी ऑब्वियसली ग्रेटर देन OC। तो ये है मिनिमम टाइम का केस। तो मिनिमम टाइम के लिए आपको क्या करना है, मिनिमम टाइम आपका फोकस है टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम में अगर क्रॉस करना है तो क्या करोगे, आप परपेंडिकुलर चलोगे, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। वो रिवर आपको फ्लो करके अपने पैरेलली लेके जाएगी, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें क्रॉस करना था रिवर, हम जिस भी पॉइंट पे पहुंचे, किसी भी पॉइंट पे पहुंचे, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम क्रॉस कर रहे हैं रिवर इन मिनिमम टाइम। हमने अपना पूरा एफर्ट क्या लगाया, टू क्रॉस द रिवर। यहाँ पे हमारा एफर्ट क्या था, हमारा एफर्ट था क्रॉस द रिवर विथ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचना है, मैं यहाँ पे नहीं जा सकती, दीज आर डेंजर जोन, तो मुझे इसी पॉइंट पे पहुंचना है। तो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे अपना फोकस ये रखना है कि मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आए। तो मुझे रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल करना पड़ेगा, रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल करना पड़ेगा जो कि इस डायरेक्शन में है, तो मुझे अपनी वेलोसिटी का कुछ कंपोनेंट इसके ऑपोजिट भी रखना पड़ेगा ताकि मैं रिवर की वेलोसिटी को कैंसिल कर पाऊं। इसलिए मेरी सम पार्ट ऑफ माई वेलोसिटी हैज बीन यूजलेस, लेकिन इसमें क्या है, मेरी कंप्लीट वेलोसिटी यूज हुई है, इसलिए इसमें मिनिमम टाइम लगा, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा। अब टाइम अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको लिखते हैं टी मिनिमम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अभी भी टी ही हुआ है, और स्पीड क्या थी हमारी, स्पीड वाज, अब y सिर्फ y में देखोगे ना, y में क्या किया आपने, डिस्प्लेसमेंट आपका d हुआ, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी b विद रिस्पेक्ट टू r, यही थी, ये वेलोसिटी ऑफ योर बोट, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आई। आपको क्या देखना है कि आपको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, तो क्रॉस करने वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो है d, और क्रॉस करने वाली वेलोसिटी क्या है, वो है v विद रिस्पेक्ट टू r। क्लियर है ये चीज। तो हमने क्या किया, दिस डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज। यही करते हैं ना हम, जब आपको y में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो y की वेलोसिटी देखोगे, y का डिस्प्लेसमेंट देखोगे, और जब x की निकालना है तो x की वेलोसिटी देखोगे, x का डिस्प्लेसमेंट देखोगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, t मिनिमम इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई दिस, और यहाँ पे टाइम क्या आया था, d डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस।
अगर इसको 0 कर दो, 0 कर दो तो क्या बनेगा, ये यही बनेगा। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, VBR वाले में से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ माइनस हो गया, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर नीचे छोटा हो गया तो ये टोटल बड़ा हो जाएगा, यहाँ नीचे बड़ा हो गया तो टोटल छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि T मिनिमम टाइम इज लेस देन T मिनिमम डिस्टेंस। इस बात को समझे कि मिनिमम टाइम वाले केस में, मिनिमम टाइम वाले केस में जो टाइम लगा है दैट इज लेस देन जो मिनिमम डिस्टेंस वाले केस में लगा है। मिनिमम डिस्टेंस चल रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि यू आर कवरिंग इट इन मिनिमम टाइम, ऐसा नहीं है। आपका सिर्फ डायरेक्शन फिक्स हुआ, जब आपने मिनिमम डिस्टेंस की बात की है आपका सिर्फ डायरेक्शन फिक्स हुआ कि यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन, क्लियर है। तो लेकिन आप जब इस डायरेक्शन में जा रहे थे डिस्टेंस d ही ट्रेवल कर रहे थे, बट योर वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन वाज लेस, कम हो गई थी, वो VBR cos थीटा हो गई थी, इसलिए आपका टाइम जो है वो बढ़ गया। इसमें क्या है, इसमें आपकी पूरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, क्लियर है, पूरी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट अभी दोनों में उतना ही है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कम है, यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी ज्यादा तो टाइम कम। और ये जो हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट जो हुआ C की जगह जो आप D पे पहुंच गए, दैट इज बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, दैट इज बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो की वजह से हम यहाँ फ्लो होके चले गए रिवर के साथ 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 साथ। तो वो भी देखेंगे कि कितना फ्लो हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं वो भी देखते हैं। तो मिनिमम टाइम वाले केस में जो टाइम लगता है ऑब्वियसली वो मिनिमम होगा, और हमने यहाँ से देख भी रहे हैं कि दैट इज लेस देन टाइम यूज्ड इन मिनिमम डिस्टेंस केस, क्लियर है ये चीज। तो ये लिख लो, ये फॉर्मूले सब अपने स्टार बना लेंगे जो भी है। मिनिमम टाइम कितना लगेगा, D डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसकी खुद की वेलोसिटी, स्टिल वाटर में वेलोसिटी कह लो, स्टिल वाटर में वेलोसिटी ऑफ स्विमर, तो D डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज द मिनिमम टाइम। और इस केस में क्या लगता है, इस केस में टाइम, इस केस में वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे टर्म विथ नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है, इसलिए टाइम यहाँ ज्यादा लगेगा। और किस एंगल पे हमें जंप करना होगा, इफ वी वांट टू क्रॉस द रिवर विथ मिनिमम डिस्टेंस, हम लोग को इस एंगल पे जंप करना पड़ेगा, क्लियर है ये चीज। इतना लिख लो, फिर इसको क्लीन करके आगे समझाते हैं। सो हम लोगों ने मिनिमम टाइम वाला केस देख लिया है। अब मिनिमम टाइम में और एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो जैसे आप अगर मिनिमम टाइम वाला केस देखो तो यहाँ पे क्या होता है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट, अब मुझे मिनिमम टाइम में पहुंचना था, इसलिए आई फोकस्ड कि मुझे D डिस्टेंस कवर करना है, एंड मैंने अपना पूरा एफर्ट कहाँ लगाया, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। तो मैं वेलोसिटी वाज इन दिस डायरेक्शन, लेकिन रिवर की वेलोसिटी ऐसे थी, इसलिए हम कहाँ पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे नहीं पहुंचे। इसका मतलब दिस वाज द मिनिमम डिस्टेंस, लेकिन हमने मिनिमम डिस्टेंस से कुछ ज्यादा कवर कर लिया ना, सो इट इज नॉट द केस ऑफ मिनिमम डिस्टेंस, बट वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू कवर द D डिस्टेंस जो विड्थ है रिवर की, दैट विथ आवर फुल वेलोसिटी, जिसकी वजह से हमारा जो भी ये वेलोसिटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट दिस वेलोसिटी वी कैन कंट्रोल। और इसको हमने कहाँ डायरेक्ट किया, वी डायरेक्टेड इट परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर आप ऐसे जाओगे, मिनिमम टाइम वाला केस अगर देखोगे तो दिस वाज द पॉइंट जो आपके ऑपोजिट था, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आप जो चल लेते हो, एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो आप रिवर के पैरेलली चल लेते हो, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। और वो ड्रिफ्ट किसकी वजह से आई, इज देयर इन एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन और बोट इन द ड्रिफ्ट, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंप्लीटली ये ऐसी वर्टिकल वेलोसिटी है और ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो। रिवर फ्लो की जो वेलोसिटी है उसकी वजह से हमारे पास ड्रिफ्ट आई। तो ये जो D डिस्टेंस हमने कवर किया दैट इज बिकॉज ऑफ आर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और ड्रिफ्ट की वेलोसिटी किसकी वजह से आई है, दिस इज बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो, क्लियर है ये चीज। अब कितनी ड्रिफ्ट आई है कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हो, खुद से कर सकते हो, सोच के देखो कैसे निकालेंगे ड्रिफ्ट। ये जो ड्रिफ्ट है दिस डिस्टेंस, हमने इसको C लिया था, इसको D लिया था और इसको O, तो ये ड्रिफ्ट जो है CD वो इसको कैसे निकालेंगे। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, आप ड्रिफ्ट किसकी वजह से कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। आपके पास टोटल टाइम कितना है, अगर आप एक बार यहाँ से स्टार्ट किया आपने और उस दूसरे बैंक पे पहुंच गए, बस बात खत्म। तो इसका मतलब आपको यहाँ से इस बैंक में पहुंचने में टोटल टाइम कितना लगा था, टोटल टाइम हमें लगा था T मिनिमम विच वॉज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यही था ना, D डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर।
तो यहाँ पे अब हमारे पास टोटल इतना टाइम है एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आप x में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लोगे, आपके पास जो भी टोटल अवेलेबल टाइम है इनटू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी किसकी है, ओनली ऑफ द रिवर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t मिनिमम इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर है। तो t मिनिमम क्या है हमारे पास, t मिनिमम इज d डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर। दिस इज द ड्रिफ्ट। तो हमारे पास ड्रिफ्ट आ गई d इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली ड्रिफ्ट क्या है, जैसे हम प्रोजेक्टाइल में रेंज निकालते थे ना, प्रोजेक्टाइल में क्या होता था, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ और वापस यहाँ पे आया, इतना ही टाइम है, उसके बाद धरती के अंदर तो नहीं जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और वापस यहाँ पे आया, उतनी देर में भाई x में आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे दैट इज योर रेंज। सिमिलरली आप इस बैंक से इस बैंक पे पहुंच गए, कितना टाइम लगेगा, d इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज v/r और डिस्टेंस क्या है d। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको टाइम क्या लगेगा, हम इस बैंक से इस बैंक पे जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है, अगर आप वर्टिकल प्रोजेक्टाइल देखो तो ऐसे निकलते हो और यहीं पहुंच जाते हो, लेकिन अभी क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में हमने x में वेलोसिटी दे दी तो हम यहाँ पहुंच गए। क्लियर। तो वैसे यहाँ पे हमने वेलोसिटी ऑफ रिवर था तो इसलिए हम आगे पहुंच गए। तो आपके पास टाइम कितना है, इस बैंक से इस बैंक पे पहुंचने तक का टाइम है एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज d, उस डायरेक्शन में वेलोसिटी है दिस। तो ये आपके पास मिनिमम टाइम आ गया। मिनिमम टाइम में आपने एडिशनल काम कर लिए व्हिच इज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब जो आपको रिवर अपने फ्लो के साथ लेके गई। तो कितना लेके जाएगी आगे, आपके पास जितना टाइम है इनटू व्हाटएवर इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज इक्वल टू t मिनिमम इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है भाई, तो इतना ही है हमारे पास कंसेप्ट के फॉर्म में। तो बाकी हम क्वेश्चन से चीजें सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको मैंने जस्ट इसका कंक्लूजन लिखा है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उससे आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दिया है, किसकी वैल्यू गिवन है, कौन सी वैल्यू किसकी है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी वेलोसिटी ऑफ बोट है, कौन सी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। तो पहले खुद क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ के वेरिएबल्स लिखो कि डेटा हमें क्या गिवन है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे आपकी विड्थ ऑफ द रिवर इतना गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इतना गिवन है एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इन दी स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी है मतलब वो उसका एफर्ट। क्लियर है, इसका मतलब दैट इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर। तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 5। तो पहला है क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम देन व्हाट विल बी द टी मिनिमम। और जब आप मिनिमम टाइम में क्रॉस करते हो तो ड्रिफ्ट तो आ ही जाती है, तो ड्रिफ्ट निकालो। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टी मिनिमम इज इक्वल टू, अब क्या करना है देख लो, पहले बना लो। क्या है यहाँ पे हम लोग को बोला है टी मिनिमम। टी मिनिमम मतलब पूरी की पूरी वेलोसिटी इधर कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5। तो ये 5 पूरी की पूरी यहाँ लगा देगा एंड अब उसकी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 3। क्लियर। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ आर वेलोसिटी और ये कहाँ पे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोग को ये जो मिलेगा दिस विल बी द ड्रिफ्ट। कैसे निकालेंगे, तो भाई पहले टाइम निकाल लेते हैं। टी मिनिमम इज इक्वल टू कितना आया, टी मिनिमम निकालने के लिए वी नीड डिस्टेंस, ये गिवन है 100 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, यू हैव टू कंप्लीट 100 मीटर डिस्टेंस एंड योर वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। आपकी वेलोसिटी कितनी है, दिस इज वेलोसिटी इन y, दिस इज वेलोसिटी इन x। आपको y का डिस्प्लेसमेंट देखना है तो y की वेलोसिटी देखना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आगे टाइम, टाइम आया 20 सेकेंड्स। क्लियर है ये चीज, 20 सेकेंड। टी मिनिमम इज 20 सेकेंड। नाउ ड्रिफ्ट विल बी, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू टी मिनिमम इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर ये वाला देखो है ना, हमारे पास यहाँ से यहाँ पहुंचने का टाइम था 20 सेकेंड और 20 सेकेंड में 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर अपने फ्लो के साथ लेके जाएगी। तो कितना आ जाएगा, टी मिनिमम इनटू वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आया, 20 इनटू वी आर इज 3 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 60 मीटर। क्लियर है चीज। तो ड्रिफ्ट कितना होगा, 60 मीटर। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में he wants to cross the river by shortest path। अगर shortest path से जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, definitely you will have to jump or try to swim in some at some angle theta।
ठीक है। तो आपने अपनी वेलोसिटी, यहाँ पे आपने अपनी वेलोसिटी कहाँ डायरेक्ट की, परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, और इस केस में आप अपनी वेलोसिटी किधर डायरेक्ट करेंगे, एट सम एंगल, सो दैट आप क्या कर पाए, वेलोसिटी ऑफ रिवर के कंपोनेंट को इस साइड लेकर के कैंसिल कर पाएंगे। वेलोसिटी ऑफ रिवर का कंपोनेंट है, आपने अपनी वेलोसिटी को इस तरीके से रखा कि उसके ऑपोजिट में थोड़ा सा कंपोनेंट आ गया, जिसकी वजह से योर ड्रिफ्ट इज गेटिंग कैंसल्ड। आपकी ड्रिफ्ट क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। ड्रिफ्ट कैंसिल हो गई मतलब डायरेक्टली ऑपोजिट पहुंचेंगे। यहाँ पे जो ड्रिफ्ट आई अगर आप उसको कैंसिल कर पाए, देन यू विल बी रीचिंग डायरेक्टली टू द ऑपोजिट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या किया मैं, पूरी की पूरी 5 यहाँ दे दी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, और ये कहाँ आना चाहिए, दिस शुड बी, रिजल्टेंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है। तो दिस इज 5 एंड दिस इज 3। तो यहाँ से क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 3 डिवाइडेड बाई 5। क्या आया थीटा बताओ, अगर आपको वैल्यू याद हो तो, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 इज फॉर 37 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। इट मीन्स जो आपका रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है ना, ये जो विड्थ वाला जो डायरेक्शन है, उससे कितना एंगल लेके जाना होगा, यू शुड जंप एट एन एंगल 37 डिग्री इन दिस डायरेक्शन। क्लियर। इतने एंगल पे आप जंप करेंगे तो आप डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेंगे। टाइम कितना लगेगा, डायरेक्शन मिल गया हमें, टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी, अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई, ये तो 100 ही है, अभी भी कितना है 100 मीटर, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई, इफ दिस इज 5 एंड दिस इज 3, देन ये क्या होगा, दिस विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे डाल दो 4 मीटर पर सेकेंड, कितना आया 25 सेकेंड। तो डिस्टेंस, जब आप मिनिमम डिस्टेंस वाले केस में देख रहे हो टाइम इज 25 सेकेंड, और जब आप मिनिमम टाइम वाले केस में देख रहे हो टाइम इज 20 सेकेंड। क्लियर है ये चीज। तो ये हम एकदम बेसिक जो हमने अभी कंसेप्ट देखे, मिनिमम टाइम, मिनिमम डिस्टेंस एंड ड्रिफ्ट का, उस पे ये एग्जांपल है। इसके बाद हम और एग्जांपल देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे, उसको ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। 2 मिनट का टाइम लो, ठीक है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना है। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर गिवन है हमें v, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, इट इज v, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है u। तो पहला है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है d डिस्टेंस एंड देन ही कम्स बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब उसको डाउन स्ट्रीम d डिस्टेंस कवर करना है और वापस आने के लिए फिर अपस्ट्रीम कितना डिस्टेंस कवर करना है, d। क्लियर। तो डाउनस्ट्रीम वाले केस में जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा होगा तो टाइम कितना लगेगा, टी डी लिख लेते हैं। टी डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डी चल के गया, और कितनी वेलोसिटी थी जब वो डाउनस्ट्रीम जा रहा था, तब v वेलोसिटी ऑफ रिवर u प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, दोनों ऐड हो जाएंगी ना, बिकॉज आप रिवर फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दोनों ऐड हो जाएगी। कितना आ जाएगा, टाइम कम लगेगा, तो ये आ जाएगा u प्लस v प्लस, इसके बाद क्या आएगा अपस्ट्रीम का, टी अपस्ट्रीम विल बी। अब यहाँ पे क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो अपस्ट्रीम जाकर के ही इज एबल टू कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, अगर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ पा रहा है, इट मींस हिज वेलोसिटी वाज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो। नहीं तो ऑपोजिट, अगर वो रिवर फ्लो से कम रहेगा तो पीछे ज्यादा जाएगा ना। अगर उसको वापस अपनी पोजीशन में आना है, देन ही हैज टू हैव मोर वेलोसिटी देन रिवर फ्लो वेलोसिटी। क्लियर। तो टी अब कितना हो जाएगा, अगेन उसको इस डायरेक्शन में जब जा रहा था वेलोसिटी थी v प्लस यू, और जब इस साइड वापस आएगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है v, उसकी जो वेलोसिटी है उसके जो एफर्ट है दैट इज u, सॉरी v, एंड रिवर की वजह से क्या हो जाएगा, u कम हो जाएगा। तो अब उसके पास वेलोसिटी कितनी बचेगी, सिर्फ v माइनस यू। तो ये आ गया d डिवाइडेड बाई v माइनस यू। तो टोटल टाइम कितना आया, टोटल टाइम इज इक्वल टू td प्लस tu इज इक्वल टू t इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई 1 by v plus u plus 1 by v minus u। कितना आ जाएगा, d डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा v माइनस u, v प्लस u कैंसिल हुआ, तो ये आ गया 2dv। तो t आ जाएगा हमारे पास 2dv डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इनिशियल पोजीशन से d डाउनस्ट्रीम आया और फिर d अपस्ट्रीम आया, तो डाउनस्ट्रीम जाने में he has more velocity। ग्राउंड से जब आप देखोगे, ग्राउंड से जब आप ऑब्जर्व करोगे भाई ये स्विमर जब d डिस्टेंस जा रहा है तो उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचने में कम टाइम लगेगा, बिकॉज उसकी वेलोसिटी प्लस रिवर की वेलोसिटी दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बट जब अपस्ट्रीम आ रहा है तो उसके एफर्ट है, बट वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ऑपोजिंग हिज मोशन। ठीक है, तो अब उस टाइम ज्यादा टाइम लगेगा, उसको ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड प्रॉब्लम। इसके बाद है कि विड्थ ऑफ द रिवर इज 400 मीटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज
2 meter per second. Velocity of boat with respect to river is 10 meter per second and that person is rowing the boat perpendicular to the river. ठीक है, width के डायरेक्शन में या perpendicular to the river. तो टाइम कितना लगेगा, ड्रिफ्ट कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगा. अब यहाँ पे केस क्या है कि भाई दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर. क्लियर, वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये. आप अपनी जो वेलोसिटी हो इस डायरेक्शन में रख रहे हैं, यही बोला है ना कि ही हैज वेलोसिटी दिस मच और वो क्या कर रहा है, इट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द रिवर. तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड विच इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर. तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको यहाँ लेके जाएगी. क्लियर है ये चीज. आप ऐसे जा रहे हैं, आप अपने एफर्ट हमेशा ऐसे रख रहे हैं, अपना डायरेक्शन हमेशा ऐसे रख रहे हैं, बट वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से आप इधर चले जाएंगे. ठीक है, आप ऐसे जा रहे थे लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से आप ऐसे जाएंगे. समझ गए ये चीज. आप अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर नहीं होती तो आप सीधे जाते, बट सम वेलोसिटी ऑफ रिवर है इसलिए क्या होगा, आप ऐसे जाओगे. क्लियर है ये चीज. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये गिवन है हमें 400 मीटर. अब दिस इज 10, ये आपको वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर. योर वेलोसिटी इन रिवर ये 10 है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है. अब आपकी नेट वेलोसिटी फ्रॉम ग्राउंड क्या आएगी, ये आएगी वेलोसिटी ऑफ बोट सीन फ्रॉम ग्राउंड. अब आपसे पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा भाई हमें पता है, y को अलग पढ़ो x को अलग पढ़ो. y में आई हैव टू ट्रेवल हाउ मच डिस्टेंस, हमें ट्रेवल करना है 400 मीटर. ठीक है, हमें ट्रेवल करना है 400 मीटर और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है 400 मीटर एंड योर वेलोसिटी इज 10. तो टाइम कितना लगेगा, टाइम विल बी 40 सेकेंड्स. एनी डाउट, नहीं होना चाहिए. इसके बाद व्हाट इज द ड्रिफ्ट. तो ड्रिफ्ट क्या जाएगा, ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं भाई, ड्रिफ्ट क्यों आ रही है, ड्रिफ्ट इज बिकॉज ऑफ रिवर फ्लो वेलोसिटी. तो आपके पास नेट टाइम कितना है, यू हैव टोटल टाइम 40 सेकेंड्स और आपके पास रिवर की वेलोसिटी कितनी है, वो है 2 मीटर पर सेकेंड. तो रिवर आपको कितना लेके जाएगी, पैरेलल टू रिवर कितना लेके जाएगी, तो ड्रिफ्ट विल बी इक्वल टू t इंटू रिवर वेलोसिटी. कितना आ जाएगा, 40 इंटू रिवर वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड. कितना आ गया, 80 मीटर्स. थर्ड क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन. अब इसमें डायरेक्शन क्या है भाई, आप ऐसे रो कर रहे थे बोट को बट रिवर आपको इधर लेके गई है, तो आपका डायरेक्शन जो था वो सीधा नहीं है. अब कैसा है, वो कुछ इस तरीके से है. तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा. तो ये एंगल या तो यहाँ से निकाल लो या फिर यहाँ से निकाल लो. अगर इसको हम थीटा माने तो ये भी क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा. तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ पे आप tan थीटा लिख सकते हो. tan थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 10, बेस इज 2 मतलब 5. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5. कहां से, दिस डायरेक्शन इज फ्रॉम पैरेलल टू रिवर. ये जो रिवर फ्लो का डायरेक्शन है, कितना एंगल है आपका, जब आप इस तरीके से जब जा रहे हो, योर डायरेक्शन इज एट एन एंगल tan इनवर्स 5 फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो. रिवर फ्लो के डायरेक्शन से दिस थीटा इज इक्वल टू क्या आया, tan इनवर्स 5 ना. तो डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो से आप कितना एंगल बना के जा रहे हैं, tan इनवर्स 5 एंगल बना के आपका मोशन है. क्लियर है ये चीज. तो ये भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड वो किस एंगल पे जा रहा है, ही इज मूविंग एट 150 डिग्री एंगल विद रिवर फ्लो. तो क्या है यहाँ पे, कैसा पिक्चर बनेगा कि ये रिवर फ्लो का डायरेक्शन है और यहाँ से 150 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, 150 डिग्री कुछ इधर आएगा, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा है 150 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो. ये रिवर फ्लो का डायरेक्शन है, उससे 150 डिग्री पे वो अपनी वेलोसिटी रख रहा है. मैन ही इज स्विमिंग इन दिस डायरेक्शन, रीचेस एट एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट. यहां से जंप किया उसने, डायरेक्शन ये है बट वो यहां पहुंच गया एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे. इसका मतलब ये रिवर वेलोसिटी ऐसे रही होगी कुछ. क्लियर है ये चीज. हमें ये गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड. तो क्या आप रिवर वेलोसिटी निकाल पाओगे, रिवर वेलोसिटी यहां से निकाल सकते हो क्या, सोचो कैसे निकालेंगे, ट्राई करो इसको. कैसे निकालेंगे, ट्राई करो फिर देखना है सॉल्यूशन, पहले से नहीं देखना है. तो ये 150 है, कैसे निकालेंगे भाई, ये ट्रायंगल है मेरे पास, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. मुझे कैसे पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो इधर जा रहा है 150 एंगल पे, इधर जा रहा है. और हमें पता है कि जब किसी एंगल पे जाता है तो उसके पास चांस है कि वो सीधा सीधा एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए.
तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है और उसको डायरेक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, इट मींस हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी शुड बी इन दिस डायरेक्शन। तो ये आ गई उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये आ गया आपका पहला, ये हाइपोटेनियस, और ये दोनों आ गई साइड आपकी परपेंडिकुलरली एक दूसरे के। तो यहाँ पे अगर दिस इज 50, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल कैसा आया, दिस इज 90 डिग्री, तो ये क्या बना 60 डिग्री। अब आपको एक ट्राइंगल है आपके पास जिसमें हाइपोटेनियस है 2 और एक एंगल है 60 डिग्री, है ना। ये एंगल है 60 डिग्री इधर, या फिर उसको सेम ही बनाते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो कैसा आया है हमारे पास, दिस इज अ ट्राइंगल, इसमें ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज 60 डिग्री और ये है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आप लिख सकते हो tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू दिस इज व्हाट VR, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर ना, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ रिवर, क्लियर है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, डिवाइडेड बाय ये लिख सकते हो। अच्छा ये भी हमें पता नहीं है तो अभी हम क्या लगाते हैं, हम लगा देते हैं sin 60, ठीक है ना। tan 60 लगाओगे, ये भी अननोन ये भी अननोन, इसलिए मैंने क्या लगाया sin 60, दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो क्या आ जाएगा sin 60 इज √3/2 और sin 60 को क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा ना, दिस डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे लिखा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या आ गई, इट इज √3 मीटर पर सेकेंड। कितना आया, √3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर इज √3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब इसमें पूछा है इफ d इज इक्वल टू 100 मीटर, अगर आपकी d ऑफ रिवर इज 100 मीटर देन व्हाट विल बी द टाइम टेकन। अब अगर आपको इसमें आपको पता है आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है 100 मीटर, नाउ यू नीड टू नो द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तभी तो आप निकाल पाओगे टाइम। तो ये है 2, ये आ गया आपका √3, तो ये कितना आएगा सोचो, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू √3। तो ये सीधी सी बात है, बनाना चाहिए, लिख के देख लो, tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज √3, ये आपको निकालना है, लिख ही देते हैं tan 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ बोट, यही आएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज √3, वेलोसिटी ऑफ बोट आपको नहीं पता विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना आया ये, वेलोसिटी ऑफ बोट आ गया, इसको √3/1 लिख सकते हो। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू 1। तो इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कितनी है, ये जो वेलोसिटी आ रही है यही निकाला मैंने, है ना, इसका प्लस इसका रिजल्टेंट क्या आया, यही आया, कितना आया 1 आया। तो 1 आया अगर आपकी वेलोसिटी है इन दिस डायरेक्शन 1 मीटर पर सेकेंड एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम विल बी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड, कितना आया 100 सेकेंड्स। आई होप ये क्लियर है आपको, अगर क्लियर नहीं तो इसको फिर से रिवर्स करके देख लो। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि आप एक रिवर में हैं एंड यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उस टाइम आपको टाइम लगा t1 एंड अगेन फ्रॉम b टू a आपको टाइम लगा t2। ये है आपका डाउनस्ट्रीम का केस एंड ये है अपस्ट्रीम का केस। देन अगर स्टिल वाटर है तो a से b आने में आपको कितना टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करना है। तो अगर स्टिल वाटर है इट मींस देयर इज नो रिवर वेलोसिटी, ये केस है जब वेलोसिटी ऑफ रिवर है और ये केस है जब स्टिल वाटर है। तो स्टिल वाटर में सिर्फ क्या होगा, स्टिल वाटर में सिर्फ बोट की वेलोसिटी होगी। तो बेसिकली अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ए से बी आने में आपको कितना टाइम लगा इन स्टिल वाटर, देन यू नीड टू नो दी वेलोसिटी ऑफ बोट। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये डेटा गिवन है हमें। तो यहाँ पे मैंने मान दिया वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरीके से। तो जब आप डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं टाइम कितना लगा t1, कितना आएगा t1 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस मान लो ab का है d, तो d डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटीज विल ऐड, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो दोनों क्या होगा, दोनों सपोर्ट करके आपको स्पीड से लेके जाएंगे। तो ये आ गया t1, t2 क्या होगा d डिवाइडेड बाई, अब t2 में आप क्या कर रहे हैं, यू आर कमिंग बैक फ्रॉम b टू a, तो अब आपके पास अगेन डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है d, और आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इधर है वेलोसिटी ऑफ रिवर और इधर है वेलोसिटी ऑफ बोट। ऑब्वियस है वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी मोर, तभी तो आप वापस पहुंच पाओगे ना। तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस जो इधर है वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वी वांट टू नो वेलोसिटी ऑफ बोट, तभी हम ये निकाल पाएंगे। तो यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, इसको यहाँ लेके जाओ, इसको वापस लाओ, इसको लेके जाओ, इसको लाओ, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t1 एंड
वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई t2। समझ में आया? अब क्या करो, इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू d 1/t1 प्लस 1/t2। क्लियर है? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू d/2 t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई t1 t2। एलसीएम लिया और ऐड किया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है TAB, टाइम A से B आने में व्हेन देयर इज नो रिवर फ्लो। तो क्या होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, d ट्रेवल करना है। स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट, यही है ना, डिस्टेंस d ट्रेवल करना है और आपके पास वेलोसिटी ऑफ बोट है बस। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डाल दो वैल्यू, क्या आ जाएगा, d डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ बोट कितना आया, d/2 t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई t1 t2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, TAB इज इक्वल टू कितना आएगा, ये d से d कैंसिल हो गया, ये 2 t1 t2 ऊपर गए तो 2 t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। क्लियर है ये चीज? तो हमारे पास टाइम A से B जाने में जो टाइम लगेगा इन द एब्सेंस ऑफ रिवर फ्लो कितना आएगा, 2 t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक बोटमैन है जो अपनी बोट में जा रहा है, ही क्रॉसेस दिस फ्लोट एट सर्टेन पॉइंट, किसी पॉइंट पे वो क्रॉस किया इस फ्लोट से। फ्लोट मतलब कुछ लकड़ी वकड़ी का टुकड़ा है या कुछ है विच इज फ्लोटिंग इन द रिवर। ठीक है, तो वो फ्लोट को क्रॉस किया एट दिस पॉइंट। 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 hour ऑफ दिस इवेंट ही टेक्स अ यू टर्न। ठीक है, ये फ्लोट को क्रॉस करने के 1 hour बाद ही टेक्स अ यू टर्न। ठीक है, यू टर्न लेता है, फिर आता है, फिर उसको फ्लोट मिलता है, बट नाउ ये यहां से टर्न लिया, अगेन ही इज कमिंग बैक, तो उसको रास्ते में फ्लोट मिला अगेन, बट उसने ये देखा कि दैट फ्लोट हैज मूव्ड बाय 6 किलोमीटर। ठीक है, जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे वो 6 किलोमीटर आगे आ चुका है। सेकेंड टाइम ही इज मीटिंग द फ्लोट, तब दैट फ्लोट हैज मूव्ड बाय 6 किलोमीटर। क्लियर है? अब वो जो फ्लोट है वो किसकी वजह से मूव किया होगा, ऑब्वियसली इट हैज मूव्ड बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर ही फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट से मान लो t इज इक्वल टू 0 पे, इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे फ्लोट से मिला, उसके बाद यहाँ पे टर्न लिया। तो 1 hour अगर चला है तो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, टाइम आपको पता है, मान लो वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर मैंने ऐसे ले ली है, देन दिस डिस्टेंस विल बी टोटल वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इनटू टोटल टाइम। तो कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी कैसी है डाउनस्ट्रीम के टाइम में, vb प्लस vr, और टाइम कितना है 1 hour। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस जो ऐसे गया है वो कितना है, vb प्लस vr। अब उसके बाद उसने क्या किया, वो वापस इस जगह पे आया है। क्लियर है ये चीज? तो अब ये जो डिस्टेंस है, हमने क्या बोला, दिस इज vb प्लस vr, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज vb प्लस vr एंड दिस पार्ट इज 6, तो ये कितना बच जाएगा, vb प्लस vr माइनस 6। क्लियर है ये चीज? ये है vb प्लस vr और ये है 6, तो ये कितना बचा, vb प्लस vr माइनस 6। तो अब उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट में आने में कितना टाइम लगेगा, इस पॉइंट से यहाँ पे पहुंचा, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ उसको टाइम लगेगा, दिस d डैश मान लो, दिस d डैश इज इक्वल टू इतना, तो यहाँ पे t डैश क्या आ जाएगा, या फिर t ही लिखो, t क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस विच इज vb प्लस vr माइनस 6 डिवाइडेड बाई टोटल स्पीड इन दिस केस। यहाँ पे स्पीड अलग है, यहाँ पे स्पीड अलग है। क्लियर है? तो यहाँ का टाइम कैसे निकालेंगे, when it is going downstream velocity is vb plus vr, when it is coming upstream velocity is vb minus vr। तो इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसने कौन सी स्पीड यूज किया है, vb माइनस vr। तो टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस इज vb प्लस vr माइनस 6 और वेलोसिटी कितनी है, vb माइनस vr, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा, इतना लगा। ठीक है भाई, अब जब that boatman has moved from this point to this point and then came back to this point, मतलब जब वो A से B में आया टर्न लेकर के, उतने ही टाइम में इन द सेम टाइम दिस फ्लोट हैज मूव्ड बाय 6 किलोमीटर। और वो किसकी वजह से मूव हुआ है, इट हैज मूव्ड बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। उसकी खुद की तो कुछ वेलोसिटी नहीं है, इट इज जस्ट फ्लोटिंग। तो किसकी वजह से आया है वो, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने टाइम में दिस मैन हैज मूव्ड फ्रॉम A and then turn and then B, उतने ही टाइम में इन द सेम टाइम फ्लोट हैज मूव्ड बाय 6 किलोमीटर। ठीक है,
तो फ्लोट को कितना टाइम लगा होगा? फ्लोट के लिए टाइम क्या जाएगा? डिस्टेंस कितना? 6 किलोमीटर। स्पीड कितनी? वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर? लेकिन मैन इज टेकिंग द सेम टाइम, वो भी तो उतने टाइम में वहां से चल के ऐसे आया ना, तो उसको कितना टाइम लगा? 1 आवर प्लस टी। क्लियर है? 1 आवर प्लस दिस टाइम। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों का टाइम को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों जब यहां से निकले t इज इक्वल टू 0 पे निकले, आफ्टर सम टाइम दोनों यहाँ पे फिर से मिलते हैं, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना इस पॉइंट पे जब वो मिले, दैट इंस्टेंट इज सेम फॉर बोथ। तो क्या आ जाएगा? दोनों के टाइम को इक्वल कर दो, तो tf इज इक्वल टू t फॉर बोटमैन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? tf इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई vr, और बोटमैन के लिए क्या है? ये 1 आवर। क्लियर? और ये एक्स्ट्रा टाइम जो लगा यहां से यहां आने में, vb प्लस vr माइनस 6 डिवाइडेड बाई vb माइनस vr। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 6 बाई vr इज इक्वल टू vb माइनस vr प्लस vb प्लस vr माइनस 6 डिवाइडेड बाई vb माइनस vr। क्या क्या कैंसिल हो गया? vr कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास क्या आया? इसको इधर लेके चले जाते हैं, 6 vb माइनस 6 vr इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा? ये 2vb है ना, vb प्लस vb 2vb इंटू vr माइनस 6vr। समझ में आ रहा है सबको? 6vr कैंसिल, vb से vb कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? vr इज इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। vr इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आ रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमें निकालना था। फ्लोट किसकी वजह से मूव कर रहा है? इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर। इसलिए जब मैन टर्न लेके आता है, दैट फ्लोट हैज मूव्ड बाय कितना डिस्टेंस? 6 किलोमीटर। इट हैज मूव्ड बाय 6 किलोमीटर।